बता दी गई थी। इतनी परेशान हो कि दरवाजा बंद करना भी भूल गई। महमूद भी हमेशा यही कहते हैं कि मुझसे इतनी गलतियां होती हैं, शायद मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती। ओह ज़ेबी, जरा मजबूत करो अपने आप को। इतनी छोटी छोटी बातों से डर क्यों जाती हो? क्या करूं, मैं ऐसी हूं। ज़ेबी, मैं भी तुम्हारी जैसी ही थी, कमजोर डरपोक सी लड़की। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है, आंसुओं का असर सब पे नहीं होता। मैं किसी से सही तरह बात भी तो नहीं कर सकती। मुझसे कह के देखो। अभी तो मैं आपको जानती भी नहीं, यही कहना चाहती हो ना? मिलती रहोगी तो जानने भी लगोगी। मेरी बहुत कम दोस्तियां होती हैं। दोस्तियां तो मेरी भी नहीं होती। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं हर एक के घर जाके बैठी रहती हूँ क्या? मेरा बहुत कम आना जाना होता है। इस बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं वो तो मुझे जानते तक नहीं। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? नहीं, वो तो नहीं रही मैं। हम दोस्त नहीं हैं? अच्छा, मुझसे नहीं कहना चाहती तो ना कहो, अपने घर वालों से तो कहो। वो नहीं समझ सकेंगे। क्यों, ऐसी क्या बात है? महमूद को मेरा जेवर चाहिए। और तुम दे रही हो? तो क्या करूं, जब महमूद की जिद के आगे मजबूर हो जाऊंगी तो देना पड़ेगा, हमेशा की तरह। हमेशा? हमेशा का क्या मतलब ज़ेबी? पहले भी पैसे मांगे हैं उसने? नहीं, मेरे पास पैसे होते ही कौन से हैं जो वो मांगे। थोड़े बहुत जमा किए थे, जरूरत थी वो ले गए। मेरा मियाँ भी यही करता था, ना दो तो मारता भी था। एक दफा जेवर दे दोगी ना तो कल कोई और फरमाइश खड़ी हो जाएगी, फिर क्या करोगी? लेकिन जेवर तो उसे मोटरसाइकिल खरीदने के लिए चाहिए। फैसला तुमने करना है ज़ेबी, इसलिए बहुत सोच समझ कर करना। जाहिर है तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि दोनों में से क्या चीज ज्यादा जरूरी है, जेवर या मोटरसाइकिल। अच्छा, फर्ज करो अगर तुम इनकार कर दो, फिर क्या करेगा वो? पता नहीं। कभी हाथ तो नहीं उठाया ना उसने तुम पे? नहीं। हो सकता है तुमने इसकी नौबत ही ना आने दी हो। फिर भी ज़ेबी, मैं यही कहूंगी कि फैसला तुम्हारा होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दोस्त हूं ना? यार तू भाभी के गम में क्यों दुबला होता जा रहा है? भाई घर पे सुकून से बैठी है ना। क्या तुम अपने ईमान से बताओ, बताओ इसमें कोई मेरी गलती है? बिल्कुल नहीं। कि मुझे तो लगता है कि तेरे ससुराल वाले ना इसे तेरे खिलाफ भड़काते हैं। एक बात बता, कितना आना जाना है? इतना ज्यादा नहीं है, बस ये भी जाती रहती है और उसके घर वाले आते रहते हैं। और तू? मुझे तो एक अरसा हो गया ससुराल गए हुए। ये बात हुई ना, दामाद को जरा दूर दूर ही रहना चाहिए। ससुराल वालों में जरा रोब रहता है, और एक मर्तबा तब गए समझो फंस गए। तुम अपना तजुर्बा बता रहे हो क्या मुझको? चलो यही समझ लो, लेकिन ससुर का सारा कारोबार मेरे हाथ में है। बेगम कभी मेरे पास कभी ससुराल में, मजे से आजाद जिंदगी गुजार रहा हूँ।
ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा छोड़ो ना, चलो खाने को कुछ मंगाते हैं। यार बात सुनना बस, खाना मजे से खाते हैं, तो खाना खा परेशान होता रहता है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा किया जल्दी आ गई। कपड़े नहीं लेके आए? महमूद कब आए? वो अम्मी महमूद को शादी में जाना है, मुझे भी साथ जाना पड़ेगा। क्या मतलब? तुम लोग शाम को मेहमानों के साथ नहीं बैठोगे? नहीं अम्मी, वहाँ जाना भी तो जरूरी है ना। कहाँ जाना जरूरी है? क्या से बोलो, क्या कह रही हो? सलमा, वो महमूद के साथ मुझे शादी में जाना पड़ेगा, मैं वापसी में आ जाऊंगी। तुम्हें कहीं नहीं जाना है। बहन से ज्यादा अहम क्या चीज हो गई तुम्हारे लिए? मुझे अकेला छोड़ दोगी? बहन से ज्यादा अहम उसका मियाँ है, उसका भी हक बनता है। और कहते रहिए वापसी में आ जाएगी। तुम जाके देखो समोसों का कीमा हुआ या नहीं। जी में तुम बहुत बदली बदली लग रही हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है। अम्मी, मेरा जेवर आपके पास रखा है ना? क्यों? वो शाम को शादी में पहन के जाना है, इसलिए चाहिए। तुमने कल तो कोई जिक्र नहीं किया था बेटा। अम्मी, याद ही नहीं रहा, बिल्कुल जहन से निकल गया मेरे। अच्छा मैं अभी लेके आती। क्यों भाई, क्या खुफिया बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, अम्मी से काम था। क्या काम था? तुम्हें क्या है? देखो मेरा फैन देखा है तुमने? नहीं, बैग में होगा तुम्हें। तुम्हारे अकेले घर में रखना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने अपने पास रख लिया था। और देखो जब लेके जाओ ना तो डब्बों में से निकाल के लेके जाना। डब्बों में ज्यादा नजर में आती हैं चीजें, जमाना वैसे ही खराब है। कुछ नहीं होगा अम्मी। अली जी अम्मी। बेटा बहन को छोड़ता हो जाके, और देखो वापसी में सीधे घर आना, कहीं इधर मत जाना, बहुत काम है करना। ठीक है। सलमा नाराज हो गई है, वापसी में मना लूंगी उसे। बेबी शाम को बेटा महमूद को जरूर लेके आना। अच्छा, इसलिए कि ऐसे मौकों पर बड़े दामाद को होना बहुत जरूरी होता है। अच्छा अम्मी। बात कुछ समझ में नहीं आई। कौन सी बात? मैंने तो सुबह भी चक्कर लगाया था, उस वक्त क्यों नहीं कुछ कहा जेवरों के बारे में? वो अली, मैंने सोचा कि मैं शाम में खुद आऊंगी तो चक्कर भी हो जाएगा और मिल भी लूंगी सबसे। मिलने और तो फिर- तुम दोबारा आ ही रही थी शाम को, ऐसी क्या मोहब्बत जाग उठी कि दिन में 2-2 दफा चक्कर लगाओ? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है जेबू कि तुम्हें अभी झूठ बोलना नहीं आया, आहिस्ता आहिस्ता सीखोगी। अली, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। मुझे भी यही खुशफहमी थी। अच्छा नहीं, वाकई वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। बस वक्त गुजरने के बाद कुछ नहीं कहना। अगर कोई मसला है तो अभी बोलो। मुझे पता है मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं, लेकिन जरूरत पड़ने पे तुम मुझे अपना बड़ा भाई भी समझ सकती हो। अच्छा ठीक है, चलो। आई एम सीरियस बेबी। हाँ हाँ, वापस अम्मी। अकेले न जाना हमें छोड़कर, तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना हमें छोड़कर। अच्छा वो आप जल्दी आ गए। आपको पता है इसने क्या किया है? महमूद आप नाराज है। मुझे पता है आप अभी तक नाराज हैं। मैं नाराज नहीं, तो प्लीज मुझे तंग ना करो। अच्छा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना महमूद। वो मैं अम्मी के यहाँ गई थी, मैं जेवर ले आई हूँ। अपनी गलती मान लेना बहुत अच्छी बात होती है, इससे सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं।